हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी, तो कैंडल वैक्स रीडिंग टोटली इंट्यूशन पे डिपेंड करती है कि इंट्यूशन क्या मिलती है, ईश्वर के थ्रू क्या मैसेजेस मिलते हैं। बट जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा करंट एनर्जीज का, कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर। और आपके लिए भी अगर कोई मैसेज रिसीव होता है तो वो भी पिक करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अपने मन में वो पॉजिटिविटी रख के चलिएगा। जिनमें भी आपको आस्था है वो आस्था बना के रखिए और प्रॉपर उनकी तरफ ध्यान रखिए, ईश्वर के ऊपर। और अपने फिर भी और जो भी आपके पर्सन है उनको याद कर लीजिए, ठीक है। जब तक मैं प्रेयर करूँ प्लीज़ आप लोग भी प्रेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू। Thank you so much. Thank you, love you so much. Thank you। वही दिखाई प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच एंजल्स। देखिए, पहली एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं नेगेटिव एनर्जी से स्टार्ट करना नहीं चाहती हूँ। तो एनर्जी ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन, सब लोगों के तो नहीं बोल सकते, बट कुछ लोगों के पर्सन जो है वो कुछ नया तलाश कर रहे हैं। समझ रहे, नया तलाश यानी कि किसी नए पर्सन की एनर्जी या कुछ हो सकता है। जैसे कि आपको मैंने कल कहा था कि कहीं ना कहीं चिढ़ रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या है, तो आपको जलाने के लिए या कुछ भी, ठीक है, तो किसी और की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि कोई मान जाए इनके लिए। ऐसी एनर्जी है, पता नहीं क्यों आई फर्स्ट एनर्जी ऐसी। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। उन्हें ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आपने इनके ना सर पे जूता मार दिया। मतलब आई डोंट नो, यहाँ पे शू की एक इमेज बन रही है कि जैसे ना आपने इनको मतलब दुत्कार दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। ईगो हर्ट हो रही है इनकी इस चीज को लेकर। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। इनसिक्योर भी बहुत है। देखो, इनका खुद ही बोल लो कि अगर एक बात कहूं कि इनके दिल दिमाग पे खुद ही कंट्रोल नहीं है। इनका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, ठीक है। दिल कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, डर है इनके अंदर। वो डर के कारण ये परेशानी आ रही है और दिमाग बोलता है कि नहीं, इसने ऐसे कर कैसे दिया, ठीक है। या तो ये चीजें आपके साथ ठीक कर लेंगे, देखो, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे। या तो आपका चीजें ठीक करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो सही फैसले भी ले सकते हैं यहाँ पे। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। जो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। जो बिल्कुल नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में है। तो डियर, सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज दे दूं। जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट कर चुके हैं, ठीक है, या तो पैसों की तरफ या रिश्तों की तरफ या कहीं पे भी, पर स्पेशली यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशंस की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ जो है ये अपना माइंड लगाए हुए हैं अभी। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा। जो भी नो और लेस कांटेक्ट में है, ठीक है, तो इमोशंस और फीलिंग्स इनकी पूरी है आपकी तरफ, पर फिर भी यहाँ पे जो है एक अपने दिमाग को जो है उन्हें एक नई दिशा दे दी है कि नहीं, जो चीज़ें हो नहीं सकती लाइफ में, मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, या कुछ भी है, या इनकी गलती है या आपकी गलती है, जो भी है, तो इन्हें लगता है कि बार बार उस तरफ देखना टफ है। लेकिन ये जो इनका दिल है ना, ये इनसे करवाएगा कुछ ऐसा। फिर जब इनको दोबारा से आपकी ज़्यादा याद सताने लगती है तो एक ढूंढते हैं बहाना, कोई ना कोई वापस आने का, कोई ना कोई तरीका खोजते हैं आपकी तरफ बढ़ने का, ठीक है। मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है बहुत पेन में भी है। ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इन्होंने अपनी लाइफ की डिसीजन अपने दिल के अकॉर्डिंग नहीं लिए हैं।
ठीक है, चाहे फैमिली प्रेशर रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन इन्होंने खुद की मर्जी से नहीं लिए। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत जेन्युइन प्यार करते थे या करते हैं, कोई डाउट नहीं है, बहुत जेन्युइन। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कुछ ही और तरह का ही प्रेशर है। ये थर्ड पार्टी जो है रोमांटिक नहीं हो सकती है, क्योंकि जिनको बहुत ही ट्रू वाली फीलिंग होती है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी रोमांटिक नहीं आ सकती। तो ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी वाला केस नहीं है, ये केस ऐसा है कि जहाँ पे कि फैमिली, मदर, फादर, ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, तो ना तो ये उनकी तरफ ऐसा कुछ कर पा रहे हैं, अगर डिवोर्स की एनर्जी भी है तो डिवोर्स देना नहीं चाहते। ठीक है, या अगर दिया भी है तो ये यहाँ पे प्रेशराइज्ड होके दिया है। मुझे लगता नहीं है कि अगर आप लोग ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे कि कम्युनिटी या समाज का या किसी की भी कोई टेंशन रही है, तो उसके कारण अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है या ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, फिर आपसे जाके कहीं प्यार हुआ है, तो अगर फिर भी इन्होंने छोड़ा है आपको, तो ये इनके खुद का फैसला नहीं है डियर। ठीक है, ये इनकी मजबूरी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के पर्सन की। प्लीज गाइड कीजिएगा। देखो ना कितनी ज्यादा मिसिंग एनर्जी दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और वो ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, वो ड्रॉप बनने के बाद वो ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो बहुत ओवर मिसिंग एनर्जी है और बहुत ज्यादा आपको इन्हें कमी महसूस हो रही है, आपकी बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है। ये क्यों आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों आपकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, इस चीज से बहुत परेशान है ये। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये एहसास भी है कि इन्होंने आपको तकलीफ या दुख दिया है। ठीक है, आप फ्लेम देख रहे हैं, जब पूछते तो फ्लेम देखना कितनी हाई होती है। ओके, तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को बहुत तकलीफ है कि इन्होंने आपको पेन दिया है, और उस आग में ना ये भी जल रहे हैं। अगर आप सोचते हो कि नहीं इनको तकलीफ नहीं है, या ये मान लीजिए रोमांटिक थर्ड पार्टी में भी गए हैं, तब भी इनके दिल में अब गिल्ट है कि क्यों गया या क्यों गई। ठीक है, जो भी है। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं ठीक सिर्फ जो कि मतलब जो जिनको कि मतलब ये मान लो कि इनका काम ही ऐसा है कि इधर उधर पूरी दुनिया में घूमो। और कुछ लोगों के पर्सन से जो है यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो ये आपको खुद को समझना पड़ेगा। ठीक है, फैमिली के कारण भी बहुत सारे इश्यूज दिख रहे हैं। कुछ लोग मिलके चीजें खराब कर रहे हैं, कोई दोस्त हैं या कुछ भी है। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का रिलीजन भी अलग हो सकता है, कि आपको डर है कि अगर आप ये आपकी तरफ बढ़े, ठीक है, इनको ये डर है कि अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। ठीक है, या इनकी फैमिली आपसे फाइट कर सकती है, कुछ भी है, ये किसी भी तरह का डर है इनके अंदर। या इनको ये भी लगता है कि अगर आप मैरिड हैं तो अगर आप इनकी तरफ बढ़ेंगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है प्रभु? पर बहुत हद तक जो है ये अपने माइंड को ना डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, प्यार बहुत ज़्यादा है, घुटन होती है इनको, सब कुछ फील करते हैं आपके लिए, लेकिन अपने दिमाग को धीरे धीरे डाइवर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक मूव ऑन करने की एनर्जी भी है इनकी, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन का ऐसे भी दिख रहा है कि जस्ट वो आपसे मतलब एक टाइम पास की एनर्जी है, जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, और आपको समझ भी है इस चीज़ की। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चल रहा, यहाँ पे गॉड गाइडेंस दी जा रही है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, एक लालटेन दिखाई जा रही है आपको, लेकिन आप देख के भी फिर अगर इग्नोर कर रहे हैं तो मत कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज। देखो डियर, आपकी ना लाइफ में ना मैं आपको एक बात बताऊं, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जो लोग ऑलरेडी सर्वाइव कर रहे हैं ना, जो लोग सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों को, वो समझ जाएंगे।
आपकी लाइफ में इतने इजी नहीं है, ठीक है। स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत इजी मनी नहीं है आपकी लाइफ में, इजी सिचुएशंस नहीं है, स्ट्रगल है। लेकिन ये भी है कि आप जो है उस घेराबंदी में है कि आप टूटेंगे नहीं। आप एक ऐसा एक जेम होता है ना, एक ऐसा स्टोन हो, आप एक ऐसा ब्यूटीफुल सा एक प्रीशियस सा हो, ठीक है, जिसको कि जो जो सह सकता है, ठीक है। प्लीज गाइड कीजिएगा। अगर आपके आसपास कुछ बुरे लोग हैं ना, तो आपके आसपास कुछ अच्छे लोग भी हैं। उनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप जहां पे आप एक सिचुएशन में सेंटर में जाके खड़े होते हैं और चार तरफ रास्ता है, देखो यहाँ पे चारों तरफ रास्ता है, और बीच में कंफ्यूज हो कि करूं क्या, जाऊं किधर, किसको देखूं किसको नहीं देखूं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके, इस मोमेंट पे जाके अपनी आंखें बंद करो, अपने ईश्वर को याद करो और उनसे कहो कि मुझे गाइड करो, कि मुझे रास्ता नहीं पता है कहाँ जाना है, ठीक है। आसपास ही है वो आपके। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी एक स्टार की एनर्जी है, ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। बस ये जो एक साइकिल है, इसे कंप्लीट होने में कुछ लोगों का थोड़ा सा वक्त रह गया है, एक साइकिल कंप्लीट होने में। और वो जो आपकी जो उड़ान है ना, वो पतंग की तरह रहेगी। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आप लोग ना कुछ लोगों से, कुछ चीजों से मुंह मोड़ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए कि वहां से थोड़ा सा, जहां पे आपको लगता है कि नहीं कोई मेरे से इग्नोर कर रहा है, कोई मेरे से मुंह मोड़ रहा है, कोई मेरे नहीं, अगर आपको लगता है कि उन रिश्तों की आपको जरूरत नहीं है, वापसी नहीं करनी है, देखो जो टॉक्सिक एनर्जी ना, उनसे हमेशा थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो टॉक्सिक एनर्जी है आपकी लाइफ में, देखो स्लोली ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में जो है ना एक तरक्की है। आपको थोड़ा सा खुद को ऐसे बचा के रखना, जैसे कि मान लीजिए कि एक, ये देखो, ये सात्विक का साइन दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। तो आपको खुद को थोड़ा सा इस तरीके से सेफ रखना है कि अभी कुछ, जब तक आप अपनी उस फाइनल पोजीशन पे ना पहुंच जाओ ना, अपनी उस लाइफ में वो चीज अचीव ना कर लो, तब तक आप कहीं किसी भी तरफ मुड़ो नहीं। कोई रास्ता ना नजर आए आपको, सिर्फ वही नजर आए कि नहीं मुझे अब यहां से मुड़ना नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज गाइड कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, ईश्वर आपको फिर पेन देंगे। ऐसा मैं आपको 1000 बार बोलती हूँ, ऐसा कोई नहीं कहता आपके अपने पर्सन को छोड़ दो, पीछे हट जाओ। आपसे सिर्फ ये कहा जाता है कि आपने खुद को रोकना नहीं है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। जिस इंसान को जब आना होगा वो आ जाएगा, फील होना होगा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये डर है कि अगर मैं सामने वाले को, अगर हम जो है, अगर अटेंशन नहीं देंगे, हम नहीं उसको ध्यान देंगे, तो वो भाग जाएगा, वो चला जाएगा जिंदगी से। तो इट मीन्स अगर वो भागने वाली एनर्जी में, तो वो भागेगा ही डियर, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। देखा, इन्हें लग रहा है कि आप छोड़ रहे हो इनको, इन्हें, इनके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन की एनर्जी में हैं, ठीक है। इनको ये लग रहा है। स्टार, चैरियट, 2 of Wands, 9 of Swords, High Priestess, the Sun, Emperor, 8 of Wands and 8 of Cups की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। तो ये देखो यहाँ पे इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये जो भी फील कर रहे हैं ना आपके लिए स्पेशली, ये फील कर रहे हैं कि इनको जो है रहना आप ही के साथ है। इनको लगता है कि भाई आप चले गए तो जिंदगी का सब कुछ चला जाएगा। अटैचमेंट, एडिक्शन, समझ लीजिए कि ये एडिक्टिव है आपके लिए, चाहे किसी भी वे में हो। ये आपको खोना नहीं चाहते। इनको डर है कि अगर आप चले जाएंगे तो इनका जिंदगी का सब चला जाएगा।
कोई एक्शन लेने, इनको लगता है कि अब बस अब बड़ा ज़्यादा हो चुका है आपको और अब आप कोई एक्शन लेने वाले हो। अब शायद आप और इंतज़ार नहीं करेंगे, आप वेट नहीं करेंगे और आप एक्शन की एनर्जी में हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इन्हें लगता है कि अब मतलब आप एक रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो, एक रास्ता चुनने वाले हो। ये जिस भी कंफ्यूजन में है ना, ये खुद भी किसी न किसी डिसीजन पे आ सकते हैं, खुद भी किसी एक रास्ते पे आ सकते हैं, ठीक है, एक्शन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर, क्योंकि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आप क्या वही हो या फिर ये आपके बारे में आज तक जो सोचते थे कि नहीं सामने वाला बड़ा प्यार करता है, सामने वाला बहुत अच्छा है, या आप कुछ और हो। ठीक है ना, ये जो इनके अंदर कन्फ्यूजन चल रही है ना, ये आपके अंदर भी रही है पहले, तो इसको चलने देना, इससे घबराना नहीं आपने, ठीक है, कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा सामने वाला। सोचने दो जिसको सोच रहा है अभी, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं सोचने दो, जो भी सोच रहे हैं। इंट्रो जरूर देखा कीजिए, फिर बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, इनको बहुत ज़्यादा अंदर से ये चीज़ें खा रही है कि क्या ये सामने वाला इंसान जितना मुझे प्यार जताता था, ये जितना प्योर सा लगता था, ये जितना मुझे अच्छा लगता था कि भाई हाँ ये सामने वाला तो मैं कुछ भी करके जाऊँगा या जाऊँगी तो ये तो मुझे अपना ही लेगा, या इमोशनल फूल समझते थे आपको, वट एवर जो भी समझते थे। तो यहाँ पे इन्हें ये लग रहा है कि आप वो हो भी या वो हो ही नहीं, या आप सिर्फ दिखावा कर रहे थे। सन की एनर्जी है, आप लोग आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो भी मैरिड हैं आपके साथ, ठीक है, आपके पर्सन अगर मैरिड हैं आपसे, हस्बैंड वाइफ हैं, तो इन्हें लगता है कि ये आपके साथ साथ अगर इनके बच्चे हैं आपके साथ, उनको भी खो देंगे। या इन्होंने अगर ये सोच रखा है कि चलो ठीक है, थर्ड पार्टी 1 2 3 वट एवर जो भी थर्ड पार्टी है, मतलब जिनको कंफर्म है रोमांटिक थर्ड पार्टी है अगर आपके हस्बैंड वाइफ की लाइफ में, तो इनको लगता है कि चलो ठीक है, पर ये तो है ही घर पे, वाइफ तो है ही, हस्बैंड कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी, हस्बैंड या वाइफ कोई भी है, जो इनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस था ना, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो भी दिखा सकते हैं, या इनको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहे हो इस टाइम, इनको बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, ठीक है। आप पता नहीं खुद को क्या समझ रहे हो, अभी क्या समझ रहे हो आप लोग खुद को, मुझे तो बताओ। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और ये एनर्जी ये शो करती है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ से कॉल या मैसेज रिसीव हो इनको आपकी तरफ से, ठीक है। आप झुको इनके आगे पहले, बट अंदर ये डर है, ठीक है डियर। सो एनर्जीज टोटली एक्यूरेट आ रही है आपकी। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से मेरे ईश्वर। चिपका हुआ है, अच्छा ये तो आई थिंक ढंग से शफल नहीं हुआ, 1 सेकेंड रुक जाइए, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से आगे। अच्छा ठीक है जी प्रभु जी, गलती हो गई। ओके, 1 मोर, एक कार्ड और दे दीजिए कोई सा भी। डाउटिंग सोल, ठीक है। तो खुद पे किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं करना है डियर, किसी भी तरह का डाउट मत कीजिए, ठीक है। वो जो ईश्वर है ना, जैसे अभी मैं कर रही थी कि तो कार्ड्स तो चिपके हुए हैं, लेकिन जो ईश्वर को मैसेज देना वो उनको देना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउटिंग सोल है, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, अब हर चीज़ में आगे हो सकते हैं। विजडम का कार्ड है यहाँ पे, तो सबसे ये कार्ड आपके सामने अभी वापस डाल के भी दोबारा आया, तो इसका मतलब ये है कि आपको दिमाग से चलने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपके अंदर बुद्धि है ना, उसको वेस्ट मत कीजिए, उसे यूज कीजिए, ठीक है। उसको ये नहीं करना, आपको शायद काम के लिए भी कहा जा रहा हो कि भाई आप अपना दिमाग यहाँ वहाँ लगा रहे हो, आपके अंदर जो खुद के अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, उसकी तरफ फोकस करो, ठीक है। माइंड डाइवर्ट रहेगा तो खुशियां भी रहेंगी। माँ तारा, शिवलिंगा, नटराज एंड ब्रह्मचरी माँ का भी कार्ड अब कंटिन्यू आने लगा है। माँ तारा आपको बिजनेस में ब्लेसिंग्स दे रही हैं। शिवलिंगा आपकी जो लाइफ है, बोला वो टीचर की तरह है, अध्यापक है आपकी, ठीक है। तो इससे कुछ सीखो, जो भी आपको तकलीफ मिली है, कुछ भी मिला है ना, इसे सीखना है और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करनी है। जो तकलीफ मिली है वो ढूंढनी नहीं है, दोबारा से नहीं ढूंढनी, अच्छा ढूंढने का कोशिश करना है। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंग्स, जो मैं अभी आपको बोलती थिंकिंग, ठीक है। आपके अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिएटिव कुछ कर सकते हो आप। देखो आजकल तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कितने सारे प्लेटफॉर्म है डियर, मोज, कितने सारे प्लेटफॉर्म है। आप अपनी चीज़ों को निखारो तो सही, वो जो आपके अंदर है ना, कुछ भी है, कुकिंग का है, कोई आर्ट है, कोई क्राफ्ट, कुछ भी करते हो आप, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। आजकल आप टीचिंग तक भी हो रही है ऑनलाइन, है ना, तो आप ऐसा कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो।
योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आप जो भी हार्ड वर्क करते आए हो या कर रहे हो, उसका फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उसका जो भी रिजल्ट है ना, पॉजिटिव रिजल्ट, वो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए डियर, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे शाम को फुल मून की रीडिंग के लिए।